हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आज हम लोग हाजिर हैं विनर अनाउंसमेंट के साथ। तो पिछला विनर अनाउंसमेंट किसी कारणवश नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी, बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसके चलते नहीं हो पाया। आज ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो कुछ लंबा है और एक खास शख्स से मुलाकात करवाया जाएगा आपको आज, जो अपने ही जिले के, अपने ही क्षेत्र के और सर का नाम है श्री विजय कुमार चौबे, जो भारत सरकार में अपर सचिव रह चुके हैं। उनसे आज खास मुलाकात होगी। सुमंत चाचा हमारे कहाँ हैं? अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगल बगल कहीं मौजूद हैं, तो मैं उन्हें भी बुलाना चाहूंगा। कुछ कहेंगे। आई यहाँ के तनी लॉकडाउन देखी कैसन चलता यहाँ के, तो हम देखा तनी घर में खाली रह तनी भूखा भूखा बनावो तनी खा तनी आ बनाइले तो कबो कबो हमरो के बोला दिले तो पता ना का बनाओ। तो सुमन चाचा जी कहाँ बनी? आई जल्दी आई हई प्रोग्राम कुल ही चालू करे के बा। हाँ गनी। नमस्कार आप सबको। तो प्रोग्राम का हम लोग चालू किया जाए। तो ये लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है? लॉकडाउन में हम तो यह देखा तनी कि हम खा खा के खूब माने हाँ, सुता तनी। हमारा ना अइले के पहले का भइल हमारे बारे में कहाँ बड़ाई हो तो लगी, शिकायत हो तो लग रोग बारे में हम कुछ ना कहनी है और रोग पूछ लें, केहू से रोग पूछ लें, इतना लोग दर्शक देखा था रोग पूछ लें और रोग माने बारे में लॉकडाउन शिकायत में नहीं माने की। हमारा आवत में सुनाई न लगा कि दुकान बना के क्या बना के खा रहे हैं, कुछ सब बांट मिल हाँ तो रोग कुछ कुछ बनाई ले, मान ली एक जिलेबी माने बनाई ये काम ले, कॉल ठीक रहल तो का करे। माने काम ठीक बा। तो रोग घरे बैठ के कबो समोसा छानता नहीं है, कबो जिलेबी छानता होटल नहीं। बंद बा। हाँ अब होटल चालू भइल बा। जी। चालू भइल बा लेकिन कोई खाए के नहीं खे, घर ले आए खाए। तो वो बेरा ना मिलता तो घरे बनाओ तो कोनो खराब काम ना रहलो। तो लॉकडाउन में बढ़िया नहीं चलो, लॉकडाउन में घर में रहे पड़ता। लॉकडाउन ना रही तो का रही बताई तो। ए बेरा लगन के टाइम में रहलो। अच्छा अच्छा। कितना लगन भेटाई। हाँ ये तो बात बा। हमरो लोग काटे पर काट गिरेला, काटे पर काट गिरेला। काट पर काट गिरेला तो गिरेला तो काहे खातिर गिरेला? खाए खातिर का मिलेला? अब वो तो ना आई तो हमें हो जाता तन रोगो बताई थी तो रोगो न खब कुली खाए में तनी आगे बढ़ो तनी घरी। पूरी अच्छा। पूरी कचौड़ी को रहला दो तीन किस्म के, कनी पालक वाला भी रहला, कचौड़ी, पुलाव, पनीर के सब्जी, पालक पनीर, बहुत सारा व्यंजन रहला, पापड़, तिलौरी, व्यंजन याद मत करें काहे कि याद के मतलब बाकी लॉकडाउन से दिक्कत होइल बा। हमरा बुझाता है कि उतना भीड़ भड़ाका वाला बियाह शादी ना हुई 6 महीना साल भर ले। तो अब इतना सारा व्यंजन खइला के बाद बहुत सारा पहले तो खइनी सो, अब तो दिक्कत हो गइल बा। इतना रुआ नाम रख दनी कब मुंह में पानी आवे लगल। अब का उपाय बा? उपाय ये बा कि अपना काम पर ध्यान देवे के भुला जाइए। काम कोना काम खातिर में सही पहले कौन? अच्छा अच्छा बच्चों, ये बात है, आज हम लोग का विनर अनाउंसमेंट था ना, तो पहले विनर अनाउंसमेंट नहीं होगा। पहले प्रोग्राम करना है, जिन सर से हम लोग मिल के आए थे उनका वीडियो लेके आए, उन वीडियो को बच्चों को दिखाया जाए। पहले वीडियो दिखा, वो चीज दिखाया जाए कि बच्चों को क्या संदेश देना है, क्या संदेश दिए हैं सर, और कैसे अपने जीवन का बात को रखे हैं। इस बात से आपके छात्र हैं वो कुछ सीखे जीवन में। और ये वीडियो ऐसा नहीं है, ये वीडियो उनके गार्जियन को देखने लायक भी है। तो आप वीडियो अपने गार्जियन को भी इस वीडियो को जरूर दिखाइए। तो उनका नाम क्या था, घोषणा कर दीजिए कि घोषणा कर दिए हैं? घोषणा कर दिए सर। अच्छा, तो अपने ही क्षेत्र के हैं तो फिर उस बात को रिपीट करना ठीक नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान में ताकत है, ज्ञान में पावर है। क्योंकि एक ज्ञान हो जाने से, एक शिक्षा हो जाने से, एक जानकारी हो जाने से आदमी को सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है।
हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य के 4 उद्देश्य होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सिर्फ एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से ये चारों मिल जाते हैं। एक पुस्तक है हितोपदेश, उसकी भूमिका में जो 6ठा वर्ष है उसमें लिखा हुआ है, विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धना धर्म तथा सुखा। इसका सार संक्षेप यही है कि आप एक विद्या प्राप्त करिए, इससे आपको धन मिलेंगे, अर्थ मिलेंगे, धर्म भी होगा और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि हर समाज में, हर काल में सारे सद्ग्रंथ, सारे स्क्रिप्चर्स ज्ञान की महिमा से भरे पड़े हैं। ज्ञान वो एक ऐसा बैरोमीटर है जो समाज के विकास को दर्शाता है। जैसे आप थर्मोमीटर से तापमान नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, बैरोमीटर से हवा का प्रेशर मेजर करते हैं। उसी तरीके से किस समाज में शिक्षा का क्या स्तर है, उससे उस समाज की प्रगति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका आर्थिक विकास कैसा है, सामाजिक विकास कैसा है, राजनीतिक कैसा है, शैक्षणिक कैसा है, कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है। आज भी देखिए, जो देश जितने विकसित हैं उनमें शिक्षा का स्तर उतना ही ऊंचा है। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी एक समय था जब यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये धीरे धीरे गिरता चला गया। अंग्रेज़ों ने तो इसका पूरा समूल नाश ही कर दिया। और दुख की बात तो यह है कि आज़ादी के बाद भी हमने उस सिस्टम में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। और जो सिस्टम लॉर्ड मैकॉले ने हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया, लगाया, चलाया, हमने करीब करीब उसको वैसे ही रखा। नतीजा आज हम देख रहे हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स पैदा करता है, सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स हम ही पैदा करते हैं। पीएचडीज़ भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये केवल क्वांटिटी है, क्वालिटी हमारे उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप कुछ आईआईटीज़ को छोड़ दें, कुछ आईआईएम को छोड़ दें, तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। इनफैक्ट चाइना का शिक्षा स्तर हमसे बढ़िया है। और बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहार के बारे में जितना कम कहें उतना ही बढ़िया है। जो भी शिक्षा का स्तर है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बना कर रखे हुए हैं, सरकारी तो बिल्कुल ही ख़त्म है। हमें खुशी है कि बिहार में कुछ लोग हैं जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ डायनेमिक पर्सनालिटीज़ हैं जो शिक्षा का स्तर अभी बनाए हुए हैं और शिक्षा का स्तर ऊपर उठे इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में से अभी मैं फ़िलहाल कुछ हाईकोर्ट गया था, तो एक शेषनाथ सर जी हैं, उन्होंने अपना एक जो चलाया है, मैंने देखा इनके यहाँ जो शिक्षक हैं उनका भी क्वालिफ़िकेशन बहुत बढ़िया है, उनका भी स्टैंडर्ड बढ़िया है, इनके पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। मुझे बताया गया कि इनके 3 ब्रांचेज हैं, कुछ हाईकोर्ट में है, सासा मूसा में है और गोपालगंज में है। और ये मुख्यतः साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा, इनके बच्चों से भी मुझे मिलने का मौका मिला, दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलूँगा। मैंने कहा कि आप अपना प्रयास जारी रखें। समस्या कठिन है पर मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। मुश्किल चीज़ को आसान करना ये हमारे गुरुओं का काम है, शिक्षकों का काम है। और एक बार मैं फिर कहूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा कि इन लोगों ने, इन नौजवान लोगों ने जो प्रयास किया है वो बहुत सही दिशा में जा रहा है। पर मैं इन लोगों से भी, गार्जियन से भी, बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि रास्ता कठिन है, असंभव नहीं है। एक कवि हो चुके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
उन्होंने लिखा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी प्रयास जारी रहना चाहिए, और प्रयास जारी रहेगा तो सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी। मैं गार्जियन लोगों से एक खास अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपें। गार्जियन लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, और बच्चा कुछ और बनना चाहता है। मेरा एक ही अपील है, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे आप उसको जाने दीजिए। शर्त यही है कि उसमें जा कर के वो एक्सेल करे। और एक कहते हैं ना देहात में कि जो रुचे सो पचे, जो बच्चे को अच्छा लगेगा वो उसमें अच्छा ज़रूर करेगा। मैं बताऊं, मेरी 2 बच्चियां हैं, मैंने बहुत प्रयास किया कि ये दोनों की दोनों मेरी तरह से सिविल सर्विस में आ जाएं, लेकिन मेरे प्रयास के बाद भी, बहुत समझाने के बाद भी, बल्कि मैंने क्यों किताबें खरीद के दिया, इंस्टीट्यूट्स में ले गया, समझाया, लेकिन माने नहीं। बड़ी बेटी ने इंजीनियरिंग किया, MBA किया और अभी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटी ने भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर MBA किया और किसी प्राइवेट कंपनी में है। और ये बड़ी खुशी की बात है, एज ए फादर आई वेरी प्राउड ऑफ इट, कि अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन देयर फील्ड्स। इसीलिए गार्जियन से मेरा ये निवेदन है कि बच्चा आपका जिस फील्ड में जाना चाहे, वो साइंस में जाना चाहे, कॉमर्स में जाना चाहे, आर्ट्स में जाना चाहे, जिसमें जाना चाहे, एक्टिंग में जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे आप जाने दें, अपना पूरा सहयोग दें। ध्यान रखें कि बच्चा उसमें अच्छा करे। बच्चों से मेरा अपील है कि देखिए, जो मैंने कहा अभी कि मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। हिटलर का नाम सभी जानते हैं। हिटलर ने कहा है कि ए मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू। एक आदमी ने जो किया है दूसरा वो कर सकता है। पर मेरा कहना है कि आज तक जिसने कोई काम नहीं किया है उसको भी किया जा सकता है, क्योंकि हर बड़ा काम पहली बार ही होता है और पहली बार में वो प्रेसिडेंट सेट करता है। तो जब आज तक जो हुआ है वो तो आप कर ही सकते हैं, जो नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि आपका लड़कियों के एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा, भाई लड़का जब पढ़ता है तो एक परिवार का नाम रोशन करता है, और जब लड़की पढ़ती है तो 2 परिवारों का नाम रोशन करती है। तो अगर लड़के को लड़का अगर 100 डिजर्व करता है, 100 कंट्रीब्यूट करता है, तो लड़की 200 करती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर वाले हों, डॉक्टर का पेशा हो, MBAs हो, डिफेंस हो, पुलिस सर्विस हो, हर जगह लड़कियां आगे जा रही हैं। और जैसा कि आप में से कुछ जानते हैं, मुझे भी दो लड़कियां ही हैं, और ये 2 लड़कियां आप जब मिलेंगे आप में से कोई, तो आपको पता लगेगा कि ये दे आर रियली प्राउड ऑफ ए सोसाइटी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरी बड़ी लड़की है वो पढ़ने में तो अच्छी है ही है, इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, साथ साथ वो टाइकांडो की ब्लैक बेल्ट है। मैंने देखा है उसका फाइनल एग्ज़ाम, इतनी बढ़िया उसने किया उसमें। दूसरी बेटी है, उसने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, फिर MBA किया और जॉब में है, और कथक की क्लासिकल डांसर है। उसने देश में विदेश में हर जगह परफॉर्म किया है। तो लड़कियों का एजुकेशन है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और लड़कियां ज़्यादा सिंसियर है, मैंने ये देखा है। मेरी जो खासकर देहात के गार्जियंस हैं,
उनसे अपील है कि आप बच्चियों को ज़रूर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, उनको ज़रूर भेजें, उन पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये पढ़ करके समाज का नाम ज़्यादा रोशन करने वाली है। जैसा मैंने कहा कि लड़का एक परिवार को रोशनी देगा, ये 2 परिवार को रोशनी देगी। और अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ा दिया तो निश्चिंत रहें आप, उसके जो बच्चे होंगे वो पढ़े लिखे ही होंगे। इसलिए आप वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप सब लड़कियों के शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उनको स्कूल में जाने के लिए, पढ़ने के लिए उन पर ज़्यादा दबाव भी दें अगर संभव है। एक हमारे मित्र के मित्र आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं, हम लोग देहात के लोग हैं, देहात से ही निकले हैं, और जो देहात की समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को फेस करते हुए आज तक जो मिला है वो केवल परिश्रम के बल से मिला है। उदाहरण के लिए हमने प्राइमरी स्कूलिंग गांव से की, जहाँ पे केवल 3 शिक्षक थे और 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती थी। 3 कमरे थे, बैठने के लिए घर से वो चटाई लेकर जाते थे, बैठते थे, और उसी में आप अंदाज करिए कितना कष्ट हुआ होगा पढ़ने में। इसके बाद 6, 7, 8, 9 4 क्लास हमने सनौला हाई स्कूल से किया। सनौला मिडिल स्कूल में पहले 6, 7, 6, 7, उसके बाद से 8, 9 वहाँ से किया। अंग्रेजी ABCD वहाँ से हमने शुरू किया, और जब गए क्लास 6 में तो वहाँ 2 सेक्शन थे, A और B। A में वो लड़के थे जो वहाँ से 5वीं किए हुए थे, और उन लोगों ने क्लास 3 से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था, तो उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। और हम लोगों ने ABCD शुरू किया। जब 6ठा क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ तो मेरा सब सब्जेक्ट में तो बड़ा अच्छा नंबर था, टॉप ही था। अंग्रेजी में केवल 5 नंबर थे, 100 में से 5 नंबर। अब अंदाज़ कीजिए कितना शौक़ लगा मुझे। और उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि बाकी सब्जेक्ट कहीं जाए, इसको ठीक करूँगा। तो अंग्रेजी का जब 6ठा क्लास का फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो अंग्रेजी में मुझे 72 नंबर आए थे, 100 में से 72। और पढ़ना मैंने अंग्रेजी जारी रखा। 7वां का एग्ज़ाम जब हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, 7वां में उस समय बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो मैंने इतना पढ़ लिया था जो उस समय 11th 10th में पढ़ाए जाते थे अंग्रेजी, वो सब मैंने सारे ग्रामर, ट्रांसलेशन, जितनी थी किताब में सब। उस समय बोर्ड में मुझको अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर आए। अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर आना थोड़ा सा ऑफबीट लगता है। तो जब रिज़ल्ट आए तो शिक्षक लोगों ने कहा कि शायद मैथमेटिक्स का नंबर अंग्रेजी में चढ़ गया होगा। खैर जो भी है, अच्छा चलता रहा। और 10th के 8, 9 तो पटना यहाँ से सनौला हाई स्कूल से किया। 10th 11th मैंने सासामुस हाई स्कूल से किया। सासामुस अच्छा, दिक्कत क्या थी कि फर्स्ट तो करना ही था, चाहे इसके जितनी मेहनत करनी पड़े। जब वहाँ गए तो वहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करते उनको दिक्कत हो गई कि फर्स्ट तो ये करेगा ही, बाकी हम में से एक को जाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने जलन करना भी शुरू किया। और वहाँ जब मैं गया तो मुझको धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक़ डेवलप हो गया, खासकर कबीरपंथी और ये सब जो वेद वगैरह हैं। तो 1 साल तो मेरा उसी में निकल गया। लास्ट के 1 साल बचे थे, उसमें पढ़ाई की। और सासामुसा स्कूल में कोई बताने वाला भी नहीं था कि लास्ट एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, या कुछ गाइड्स भी आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने होते हैं, ये किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। रिजल्ट क्या हुआ कि हम लोग पूरी की पूरी किताब ही रट जाते थे। खैर उसके बाद भी अच्छा ही रहा। और
बिहार में मेरा मैट्रिक में 18वां पोजीशन था, 18th पोजीशन था। फिर यहाँ से पटना साइंस कॉलेज गए, साइंस की पढ़ाई की, आईएससी का रिजल्ट निकला, इंजीनियरिंग में भी हो गया। पिताजी ने कहा कि इंजीनियरिंग में क्यों जाना है, घर में तो एक इंजीनियर है। मैंने गुस्सा मुझको आया और मैंने साइंस ही छोड़ दिया। फिर पटना कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स लिया, हिस्ट्री ऑनर्स से भी अच्छे नंबर आए। फिर बैंक एग्ज़ाम होते हैं, प्रोफेशनल अफसर पी वाले एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ गए तो बाबूजी ने कहा ये बैंक के नौकरी क्या करबो, तो मैंने वो भी छोड़ दिया और फिर दिल्ली चला गया। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर उसको छोड़ा, फिर जेएनयू में गया, वहाँ पे लिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर मूड हुआ कि रिसर्च किया जाए, कुछ पॉलिटिक्स में गए और करते कराते सिविल सर्विस में आ गए, एक नौकरी मिल गई। 84 में ज्वाइन भी कर लिया। भारत सरकार में कई सारे पदों पे, कई सारे मिनिस्ट्रीज में था मैं। इसी बीच बाहर जाने का ही मौका मिला, भूटान में था और भूटान में मैं बड़े लंबे समय तक रह गया, 13 साल से भी ज़्यादा। और ये भारत सरकार में रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी अफसर लगातार 13 साल, 13.5 साल नहीं रहा है बाहर में फॉरेन डेपुटेशन पे, चाहे वो फॉरेन सर्विस का ही क्यों ना हो। हर 3-4 साल बाद फॉरेन सर्विस वाले भी हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ रहते हैं 2-3 साल, फिर जाते हैं। और उसका एक ही कारण था कि वहाँ के राजा सीधे यहाँ प्राइम मिनिस्टर से बोलते थे और सारे नियम को ताक पर रख करके इन लोगों ने दोनों सरकारों ने मुझको वहाँ रखा। और अंत में उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया, जो कि भूटान सरकार का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड उन्होंने दिया। मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ, भूटान सरकार का भी, भारत सरकार का भी। उसके बाद से आ गया भारत सरकार में और होम मिनिस्ट्री से एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक से मैं रिटायर कर गया। रिटायर होने के बाद आजकल मैं घर पर ही हूँ और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मैं अभी भी 6-7 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ, 1-2 घंटे लिखता भी हूँ और कुछ समाज सेवा भी करता हूँ। इसी तरह से अपना रूटीन दिनचर्या चलती है। 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा बच्चों के साथ। आजकल बच्चों की एक शिकायत रहती है कि हमारे स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षक लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, आदि बहुत शिक्षाएँ, बहुत उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं बताऊं, जिस स्कूल में हमने पढ़ा उसमें बैठने के लिए कुछ नहीं था, बोरा था। 3 कमरे थे, 5वीं तक पढ़ाई होती थी और अंग्रेजी तो हमने क्लास 6 से पढ़ना शुरू किया। स्कूल का हाल भी वैसे ही था, पर पढ़ने की लगन ज़रूर थी, श्रद्धा ज़रूर थी और मेहनत तूफ़ान का करते थे। इसी के चलते कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मतें मर्दा मत दे खुदा। अगर आप खुद प्रयास करते हैं तो आपको ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। इसलिए आप प्रयास करते रहिए, लगे रहिए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स गारंटी सक्सेस, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और एक मैं चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमको स्कूल में गुरुजी ने बताया था। फॉर्मूला PQ, P प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवियरेंस। प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो और परसिवियर करो तब तक जब तक कि आपका वर्चुअली खून पसीना ना हो जाए। इतनी मेहनत करो। अंत में यही कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करें, श्रद्धा रखें, लगन रखें, शिक्षकों का आदर करें, सम्मान करें। और अगर एकलव्य मूर्ति से सीख सकता है तो आप तो सजीव शिक्षक आपके सामने खड़े हैं, जो कि सारा ज्ञान का भंडार लिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनके सारे ज्ञान अपने अंदर उतारें और मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का अलावा कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क का, कंटिन्यूअस वर्क का, परसिवरेंस का
कोई विकल्प नहीं है। आप करेंगे तो ज़रूर अच्छा करेंगे। हम लोग जिस माहौल से आए हैं, जिस देहात से आए हैं, जिस कठिनाई से गुजरे हैं, आज तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, आजकल ये वो मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम पढ़ाई का हो गया है। ये बहुत ही अच्छा है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी जो शेषनाथ सर जी हैं, मैंने देखा उन्होंने कुछ मेरे पास वीडियो क्लिप्स भेजे थे कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस की पढ़ाई जो इन्होंने अपना ऑनलाइन किया है। मैंने देखा कि कितनी आसानी से कठिन से कठिन प्रश्नों का हल निकालते हैं। एंड देयर लाइज द सक्सेस ऑफ ए टीचर, द ग्रेटनेस ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर लाइज देयर ओनली, जो कठिन से कठिन समस्याओं को आसान से शब्द में करके दे। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनके यहाँ दोबारा भी जाना चाहूँगा अगर ये बुलाते हैं। इनके साथ मेरी पूरी दुआएं हैं। मेरी पूरी भगवान से प्रार्थना है कि इनका एफर्ट्स जो समाज के लिए कर रहे हैं पूरी तरह से सफल हो। और अंत में तो यही कहूँगा, जैसा इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे हैं जो तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत लगनशील हैं, पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उस अवस्था में मैंने रिक्वेस्ट किया और ये मान भी गए हैं कि उन सारे बच्चों को जो प्रॉमिसिंग हैं, आगे जाने की हिम्मत रखते हैं, उनको ये अपनी तरह से फ्री टीचिंग देंगे, मुफ्त की शिक्षा देंगे। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो या तो शेषनाथ जी के पास सीधे जाएं या मेरे पास भी आएं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जहां तक हो सके, जितनी हो सके, उनकी सहायता करें, क्योंकि एक रोशनी, पूरे कमरे में एक ही रोशनी जलती है और पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। मैं चाहूँगा कि शेषनाथ जी का प्रयास ऐसे ही चलता रहे और ये जो पटना में एक सुपर 30 है, मैं चाहूँगा कि इस तरह के सुपर 30 हर साल पैदा करें। और इनमें क्षमता है, इनमें क्षमता है, इनके शिक्षकों में क्षमता है, ये कर सकते हैं। विद्यार्थी भी हमारे यहाँ बड़े लगनशील हैं, बड़े प्रयत्नशील हैं, उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, स्टूडेंट और टीचर, शिक्षक और विद्यार्थी, जब दोनों मिल जाते हैं, जो गंगा इनसे बहती है, ज्ञान गंगा, उस पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपने सर को सुना, आपको बहुत सारा चीज इन्होंने बताया, हैरान कर देने वाला। अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां पाई, कैसे किया, इन सारे बातों को रखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये इनका विचार आप लोग के लिए कितना प्रेरणा का स्रोत है, ये आप खुद भली भांति जान रहे हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष जन्म लिए और वो एक एक कोटेशन करके चल गए, और उस कोटेशन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस कोटेशन को पढ़ने के बाद ये लगता है, अगर उसी कोटेशन को हम अपने जीवन में उतार लें, उस कोटेशन को कहने के लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। तो कोई भी महापुरुष जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों को शेयर करता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए। हम लोग भी प्रयास नहीं करते हैं कि इग्नोर करें, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है, उतना समय लगाया है, और वो अच्छी अच्छी जो बातें बोलते हैं उसको अगर हम अमल करें तो नो डाउट हम भी सक्सेस हो सकते हैं, हम भी कामयाबी के रास्ते पर चल सकते हैं, हम भी अपने माता पिता, गांव परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि सर की बातों से आप जरूर प्रभावित हुए होंगे और आपके गार्जियन भी बहुत प्रभावित हुए होंगे। का सुमन सर? सही बात है। उनसे
बहुत चीज जो अपने अनुभव में 60-65 साल में जो अनुभव किया आपको क्षणिक समय में बता दिया। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा रहा इनका, हम लोग के लिए समय दिया, आप लोगों के लिए समय देकर इनका हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में हम लोग शामिल किए, ये भी शामिल हो गए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मेरे तरफ से यानी शेषनाथ सर के तरफ से भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला, आप सबके लिए निकाला और सोसाइटी को एक बहुत बड़ा संदेश दिए। इसके लिए सर को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आप सबके विनर अनाउंसमेंट की तरफ, जहां आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किस बच्चों का नाम लिया गया है, किस बच्चों का नाम नहीं लिया गया है। तो इसमें आज की इस सप्ताह के कौन कौन विनर हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ना 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 ना, अभी रुकी, अभी तो बहुत कुछ बाकी बाकी हमारे अनाउंसमेंट देना है बच्चों को, अब लेना होगा। देखिए इतना बड़ा समय हो गया, कितना समय हो गया। ना थोड़ा सा समय लेवे एक बार रोवा पहले हम रास्ता से जात रही सांझी खान घर से गुजरत रही तो रोवा चिल्ला चिल्ला के गीत गावत रही। रोवा एक बार 9 बजे रात के बात है। कबो जैसे कोनो काम हो घूमत नहीं थी, गा देनी कुछ एक लाइन दो लाइन ना, तो उतरिए तो काम ना चली। तो मैंने कहा गीत तो मैंने गा मैंने कब गा निकल लगा। ना उतरिए तो हमरो से ना होला। चली तो उहे गीतवा जोन रोवा संसिया खान गावत रही, बाप होई पुरानका जुग के फिल्म के, और वह पता न कौना जुग के आदमी भाई, देखे में नया लगिले लेकिन पुरानका जुग वाला काम करिले। चली ओमे के गीत एगो कोनो सुनाई तो बड़ा छुटकारा बा। कौन गीत गावत रही, ध्यान नहीं खा, तो इसे गीत कोई वो गावत रही है, कौन गीत रहे? ए पुरानका गीत हमरा याद बा, आई कुली नौका कुली आइल बा, ओमे से कोनो रही त हम बता देती। हाँ, ये गीत जन बावे बहुत ही माने हमरा अच्छा लागेला, को गुनगुना दिले गीत रहे। एक बार हम बहुत माने घर से भी प्रेशर में रहनी, काम से भी प्रेशर में रहनी, अब बहुत बड़ा थोड़ा दिक्कत में रहनी, मन बहुत उब गया दुनिया से। तो संजोग से ही मोबाइल पर हम गीत एक बार सुने के चाहनी, तली गीत आ गए सामने, बहुत अच्छा गीत रहे। ये फिल्म का नाम रहे सुनैना। सुनैना फिल्म के गीत था। वो गीत रहे कुछ याद नहीं है, 2-4 लाइन बा, वैसे आप भी सर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। गीत था ऐसा, आंसू भी हैं कलियां भी हैं, कांटे भी हैं कलियां भी हैं, सुख दुख से भरी है जिंदगी, जरा जी के तो देखो। अब उतना गीत तो याद नहीं है, लेकिन और थोड़ा बीच में एक और था, क्या था, लोग क्या था, एक मिनट के लिए थोड़ा अपना मोबाइल में सर्च करके लिख लिया और गानों को गा देखा, थोड़ा देखिए तो सर्च कर लीजिए, थोड़ा निकाल दे रहे हैं। जी सॉरी, थोड़ा मान ली गीत आ गया, बहुत अच्छा है और थोड़ा 2 लाइन याद होता है, लेकिन अब आपके गीत का संदेश है, आप इस गीत को सुनिएगा, बहुत ही आपको प्रेरणा का गीत होगा, प्रेरणा का स्रोत होगा। कभी उब जाते हैं, कभी मन करता है कि हम कभी आत्महत्या कर लें, ये कर लें। हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हम ऐसा मन कर दिया था, तो गीत संजोग से कैसे हमारे पास आ गया, यशुदास का गीत सुनना चालू किए और उस गीत में था तो बड़ा ही प्रेरणा, जो आपको वो गीत को सुनना चाहिए। वैसे आंसू भी है खुशियां भी हैं, कांटे भी हैं कलियां भी हैं, दुख सुख से भरी है जिंदगी, तुम्हें कैसी मिली है जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो, ये मत सोचो कि कितना मिला, सोचो बहुत मिला हमें जितना मिला, किस्मत कहो ना, मेहनत मेहनत करो, ये रोना भी है हंसना भी है, पाना भी है तरसना भी है, नहीं इतनी बुरी है जिंदगी,
जिंदगी जरा जी के तो देखो। अब पूरा गीत आप लोग सर्च कीजिए, ये गीत को सुनिए, आपको बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है ये गीत। और कभी भी मन हुए तो ये गीत को सुनना चाहिए। पुराना गीत है, सुनैना फिल्म का गीत है, यसुदास की आवाज में है। तो ये गीत था। तो अब तो मेरा ड्यूटी तो खत्म हो चलिए गया। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा मेरे अंकल जी का ये सॉन्ग, कमेंट करके बताइए। और इस तरह से इनका जो गीत था, मुझे लगा शाम को जब मैं गुजर रहा था तो बैठ करके ये लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे और गीत गा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल वाले प्रोग्राम में इनको ला ही दिया जाए। तो ये गीत, ये प्रेरणा है, ये हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करना है और मेहनत के बदौलत हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। और सुख और दुख की जहां तक बात है, वो आते जाते रहता है, इससे आदमी को घबराने की बात नहीं है। चलिए अंकल जी, कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि बात पर आप बोल दिए तो अब बर्दाश्त हो नहीं रहा है। अच्छा, देखिए, जब सुख आता है तो सुख का अनुभव कब होगा? जब दुख आया रहेगा। तो इसलिए सुख आता है, सुख का अनुभव कब होगा? जब दुख आपके साथ आया रहेगा, तब सुख मिलेगा। जैसे कि पूरा आज गर्मी हो रहा है, खूब गर्मी हो रहा है, खूब गर्मी हो रहा है, और गर्मी होते होते आसमान में बादल छाएगा, ठंडा हवा आएगा, बारिश होने लगेगा, तब देखिए कितना अच्छा आनंद आता है उस हवा का। तब आपको लगेगा कि कितना सुंदर हवा बह रहा है। इस तरह दुख आएगा तो सुख का अनुभव होगा, और सुख के बाद जब दुख आता है तो दुख का भी अनुभव होता है। इसलिए जीवन में दुख और सुख दोनों आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हर चीज का अनुभव मिलता है, हर चीज को उठाइए, दुख और सुख। अगर रात ही केवल रात ही रहे तो दिन का मजा नहीं है, दिन केवल दिन ही रहे तो रात का मजा नहीं है। इसलिए दुख सुख सबका अनुभव लीजिए, सबका आनंद लीजिए, और मौज मस्ती में रहिए, और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। और आप तो हम लोग बच्चों को बस और अनाउंसमेंट विनर के लिए रोकना। तो चलिए, विनर अनाउंसमेंट का समय हो चुका है। ज्यादा देर ना करते हुए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, प्रयास कर रहे हैं हम लोग कुछ और आपके लिए नया करने का, नए एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट संडे में। तो अभी फिलहाल समय हो चुका है विनर अनाउंसमेंट का। देर न करते हुए आइए देखते हैं विनर अनाउंसमेंट। इस सप्ताह के विनर हैं ज्योति दुबे, माता तारा देवी, पिता उपेंद्र नाथ दुबे, ग्राम टोला सिपाया, गोपालगंज। मनीषा कुशवाहा, पिता प्रेम शंकर कुशवाहा, ग्राम कालामटीनिया, गोपालगंज। साक्षी कुमारी, माता कुंती देवी, पिता अवधेश कुशवाहा, ग्राम चौराव, गोपालगंज। बेबी खातून, पिता शेख मुख्तार मियां, ग्राम शल्लेपुर, गोपालगंज। अमित पासवान, पिता शिवनंदन पासवान, माता बिंदावती देवी, ग्राम दानापुर, गोपालगंज। सिमरन कुमारी, पिता जुगल किशोर सिंह, माता रीमा देवी, ग्राम चकहसना, गोपालगंज। पीयूष कुशवाहा, पिता शिवजी प्रसाद, ग्राम महुआ, गोपालगंज।
ऋतुराज पांडे, पिता हरीश पांडे, माता बबीता देवी, ग्राम मैरवाकड़, गोपालगंज। विवेक रावत, पिता गौतम रावत, माता आशा देवी, ग्राम बरनैया राजाराम, गोपालगंज। पंकज कुमार साहनी, पिता लाल बाबू प्रसाद, ग्राम मलाई टोला, बिशंबरपुर। गोविंद कुमार, पिता दीपक यादव, माता संजू देवी, ग्राम दानापुर, माझागढ़। रौनक कुमार दुबे, पिता राजेश्वर दुबे, माता चिंता देवी, ग्राम भोपतीपुर, गोपालगंज। अनूप कुमार तिवारी, पिता उमेश तिवारी, माता मीना देवी, ग्राम विनोद मटीनिया, गोपालगंज। रितिका गुप्ता, पिता रामजी शाह, भीएम फील्ड, गोपालगंज। पप्पू कुमार, पिता उमेश प्रसाद, माता संजू देवी, ग्राम मिश्रवलिया, माझा। आलोक कुमार, पिता देवनंद बैठा, माता कृष्णावती देवी, ग्राम बंजरिया राजाराम, गोपालगंज। दीपू सिंह, पिता विजय सिंह, माता रेणु देवी, ग्राम चकहसना, गोपालगंज। तो चलिए बच्चों, आपका इंतजार जो था वो समाप्त हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम अनाउंस नहीं हुआ, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, वो दोष नहीं, ऐसा बात नहीं है, दोष नहीं है। पहला नंबर की सभी बच्चों को शामिल कैसे कर पाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में आ रहा है तो कैसे कर पाएंगे, उसमें से कुछ चुनना ही पड़ेगा। तो उसमें से जो चुना हुआ उसमें से कुछ चुना गया था, जो हुआ। चुनने का तरीका हम अपने मन से नहीं करते हैं, ड्रा निकालते हैं, जिसका नाम आ गया उसका हम लोग नाम घोषणा। अच्छा, जो बाकी है उसका क्या कीजिएगा? बाकी जो है उसका अगले सप्ताह में ट्राई करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, आपके सवाल का जवाब देते रहेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे छात्रों, मतलब अंकल जी का कहना है कि जो भी सारे स्टूडेंट जिनका नाम अनाउंस नहीं हुआ है, घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने सही आंसर दिया है, आप हम जानते हैं सही आंसर दिए हैं, आपका आंसर पड़ा हुआ है, आपका जो भी सारा फोटोज वगैरह डिटेल्स वगैरह मंगाए गए हैं वो सारे चीज है अवेलेबल। नेक्स्ट संडे विनर अनाउंसमेंट में आपका नाम जरूर लिया जाएगा, यही ना कहना चाहते हैं? जरूर नहीं है, आ जाएगा तो भी लिया जाएगा, सिर्फ ये कंफर्म नहीं है कि नाम आएगा। हाँ, आप बनाते इसमें आ जाएगा। जी जी जी, ठीक है। दूसरा नंबर जो भेजना होगा, ईमेल अब दिया जाएगा, उस ईमेल पे आपको भेजना है। वो ईमेल आपको दिया जाएगा मैसेज द्वारा, चाहे स्क्रीन पर आपको तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे वो ईमेल है, और ईमेल में आप जाके उस ईमेल पे अपना डिटेल भेजिए। अब व्हाट्सएप पे भेजने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर केवल आप सवाल भेजिए सर के पास। आपको नंबर मालूम होगा 9939395214 99 39 39 52 14। तो
एक और था सर्वे वाला बात था, जो हम लोग सर्वे डाले हुए थे, उस सर्वे में बहुत सारा वोटिंग आया हुआ है कि हमें एक बार पढ़ाए, क्या था शेषनाथ सर का पढ़ाया हुआ आपको एक बार में कितना समझ में आता है, तो उसमें से ज्यादा संख्या में आया हुआ। आप भी उस वोटिंग को देखे हुए या जाके वोटिंग आप भी कर सकते हैं, अपनी बात रखिए वहां पे कि कितना आपको समझ में आता है। अगर आप वोटिंग कीजिएगा उस हिसाब से ही अगला आपको पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए, आपकी समय की बचत हो। तो अब हम लोग कार्यक्रम से विदा लेंगे, और कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो समझिए कि बच्चों का बोर भी नहीं हो और हम लोग को अपना प्रोग्राम भी करना है और संदेश भी देना है। तो आगे क्या कहना हम तो चाहिए? कहते एगो चुटकुला रहुआ कह देते, अब जाते जाते तनी हंसा देते। चुटकुला कहने के लिए चीज बताइए। आपने तो हमको, हम गाना गा रहे थे लैपटॉप पे, तो आपने मेरा घोषणा कर दिया जी जी जी। और आपका बात कहें तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन ठीक, एक चीज है तरह कि मत आप कहीं। नहीं, पहला नंबर हमने गीत सुनाया है तो आपको गीत सुनाना है। तो आज कहाँ से हो पाई या ना, हमरा हम तो बस मास्टर नहीं, नहीं, जानते कुछ नहीं, नहीं। आप 2 लाइन गाइए तो गाइए, गाना गाना है तो गाइए, केवल 2 लाइन गाइए, 1 लाइन गाइए, गाना है तो गाइए। हम तो गा दिए हैं, आपको गाना है। रहुआ तो हमरा के फेरा में डाल दे, हम है मास्टर, ठीक बा। हम कौन गीत गाई जौन लड़का गावेला सन ओई में तनी हम गुनगुना ले ले, तो गुनगुनाई बा, गुनगुनाई तो हमरा के गवली तो वो गाई। ठीक बा। अगला बेरी हमनी के जब मिलल जाई ना, ई भूलिया वाला काम हमरा से ना, कि अगला बेटे के बा। हम आप लोग से वादा कर रहे हैं बाबू, ठीक है। हमरा से वादा करी ना, हमरा अच्छा से अच्छा, वो सब लेकिन- आप लोग से भी वादा कर रहे हैं। नहीं। आज बोलिए क्या सुनाए, आज बोलिए। अच्छा, को बोले कहाँ से? अच्छा, कह रहा है सब, कह रहा है हमरा। अच्छा, क्या गीत सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए इनको? तो सुनाना चाहिए तो इनको आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। आप कौन गीत सुनाएंगे ये आप कमेंट में लिख दीजिए, जिनका ज्यादा वोटिंग आएगा वो गीत ही सुनाएंगे जरूर, और उसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा, आप मौका दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक। अगर नहीं सुनाए, आज आप इसके बाद- बकवास दिए वो काफी है। नहीं सुनाएंगे तो क्या दंड दिया जाएगा, आप ही खुद निर्धारित कीजिए। हाँ, तो हम ओकरा खातिर कोनो उपाय तो बताए न। उपाय बताएं, अबे एक डिसीजन होई। चली और ही बेरी रोवा जिले भी छानत रहनी है, अब हम छाने। तो हम तो हम छान ले बनी, ये तो कह देनी, लेकिन रुआ छाने तो अगर वीडियो बना के डाले। चलिए ठीक बा, हम प्रयास करते जे जौन बात पे कहल, हां ठीक बा, कहले वो कुछ ना करला। अच्छा अच्छा, एकदम। तो एगो बात अगर ना सुनाए तो ए जे कान धके उठाए बैठाए, मास्टर उठा बैठ करी चाचा जी के सामने। तो हमरे सामने अच्छा, अच्छा, हाँ। हे रूम में नहीं करे बा, अच्छा अच्छा, दर्शक लोग मने ना देखे। रिकॉर्डिंग में होई। नहीं, तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चल रहा था, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप देखते रहिए और रेगुलर बने रहिए। मैथ बाय शेषनाथ सर, आप सब्सक्राइब जो कर रहे हैं, हम सबका उत्साह बढ़ रहा है, और उत्साह जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आदमी एनर्जी लगाते रहता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपका कमेंट सराहनीय है, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना लोग देखता है मन हरियर हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट फ्राइडे एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं हम। हाँ, ये तो भूल गए थे। देखिए, इसीलिए ना उस शख्स के बारे में ये ना बोले तो बहुत बेहतर है। कहे ना बोली हम, क्योंकि वो शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने क ख ग से शुरुआत किया था पढ़ना और 7 तक पढ़ा था। उस विद्यालय के इनके गुरुजी से हम लोग मिलेंगे, और उनका विद्यालय है प्रतिभा विकास विद्यालय सासामुसा, जिसके वो डायरेक्टर हैं, और एसएमडी कॉलेज नीचुआ जलालपुर के क्या है, प्रोफेसर हैं ना, आप बता दीजिए सर। डॉक्टर अशोक कुमार दुबे हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनसे बात करवाया जाएगा आने वाले संडे को, तो देखना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो रोचक देखने के लिए करने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।